अगर आपकी सोयाबीन में फूल आ गए तो खेत में हरियाली देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि फूल तो आ जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि फूल टिकेंगे कितने, फलियाँ कितनी बनेंगी और बाद में उनमें दाना कितना भरेगा। आज हम इसी की बात करेंगे और सबसे आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि फूल आने के समय किसान ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिससे पैसा भी जाता है और फायदा भी नहीं मिलता। तो स्वागत है किसान भाइयों, मैं हूं अर्जुन कुमार और आप देख रहे हैं श्री राघव अग्नि कृषि सकुरिया। खेत में फूल दिखाई दिए और तुरंत मन में आया कि चलो स्प्रे कर देते हैं। बस यहीं पर आपको रुक कर फैसला लेना है। पहले आप पौधे को देखो कि फूल ठीक है, पत्तियां हरी हैं, इल्ली तो नहीं है, पत्ती खाई हुई तो नहीं है, कोई बीमारी दिखाई तो नहीं दे रही। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर डर के कारण स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फसल अच्छी चल रही है तो किसान का पैसा बचाना ही सबसे बड़ी खेती है। लेकिन दूसरा ये, अगर खेत में फूल है और साथ में इल्ली भी घूम रही है, पत्तियों को खाए जा रही है और पौधे पर नुकसान साफ दिखाई दे रहा है, तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करना, क्योंकि फूल और आगे बनने वाली फलियाँ दोनों आपके उत्पादन से जुड़ी हैं। ऐसी स्थिति में पहले इल्ली की पहचान करो, फिर उसी हिसाब से दवा चुनो। सोयाबीन में अलग अलग इल्लियों के लिए अलग अलग दवाइयाँ हैं, जैसे क्लोरोनेट नेरिलप्रोन 18.5 SC और इमोमेक्टिन बेंजोएट 1.9 EC। इनका इस्तेमाल इन कीटों के लिए किया जाता है। दवा का नाम सुनकर हर खेत में स्प्रे नहीं करना है। लेबल पर सोयाबीन और उस कीट के लिए दी गई मात्रा के अनुसार इसका उपयोग करना है। अब मान लो कि कल बारिश हुई और आप खेत में गए, तो आप अपने खेत में 4-5 जगह से पौधे निकालो और उनको देखो कि फूलों की हालत क्या है, नीचे की पत्तियाँ कैसी हैं, पत्ती के नीचे कोई कीट तो नहीं है, और सबसे जरूरी, खेत में पानी तो नहीं रुका हुआ। बारिश के बाद अगर ज़्यादा देर पानी खेत में रहता है तो उसका असर सीधा जड़ों पर पड़ता है। इसलिए जहाँ पानी रुक रहा है वहाँ निकास रास्ता जरूर बनाएं। अब मान लो कि खेत में कुछ फूल नीचे गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में किसान घबरा जाता है कि फूल गिर रहे हैं, कोई टॉनिक डालो। लेकिन हर गिरा हुआ फूल बीमारी नहीं होता। पहले ये देखो कि फूल कितने गिर रहे हैं, नए फूल आ रहे हैं या नहीं, पौधा हरा है या कमजोर है, बारिश के बाद पौधा बहुत तनाव में तो नहीं है, कीट फूलों को नुकसान तो नहीं कर रहा है। पहले कारण समझो और फिर स्प्रे का फैसला लो। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत करो। अच्छा, मैंने फूल देखकर खुश ना होने की बात क्यों कही थी, लेकिन यहाँ पर फूल देखकर खुश होना अच्छी बात है। अब रोज फूल गिनने से ज़्यादा जरूरी है फलियों को देखना। जहाँ फूल आ गए हैं वहाँ आगे फलियाँ बन रही है या नहीं। अगर फूल आ गए हैं लेकिन फलियाँ कम बन रही हैं तो खेत की हालत दोबारा देखो। बारिश कैसी हो रही है, पौधा कमज़ोर तो नहीं है, पौधे पर कीट तो नहीं है, पौधे पर कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि आपको यहीं से असली फ़र्क समझ में आएगा। अक्सर किसान फूल आते समय एक टंकी में कई सारी चीज़ें मिला देता है, जैसे कीटनाशक, टॉनिक, NPK, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सब एक साथ मिला देता है। इन सबको एक साथ मिलाकर सोचता है कि अब तो फसल डबल हो जाएगी, लेकिन हर चीज़ मिलाना ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिस चीज़ की ज़रूरत हो वही डालो। और अलग अलग उत्पादन मिलाने से पहले उनकी कैपेबिलिटी और लेबल ज़रूर देखो, वरना आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि NPK डालें या नहीं, तो मेरा आपसे सीधा जवाब है, पहले अपनी फसल को देखो। अगर पौधा स्वस्थ है और कोई कमी के लक्षण नहीं है तो फिर फूल आ गए, इसलिए हर बार NPK डालना ये ज़रूरी नहीं है। अगर पोषण की कमी का शक है तो पहले सही कारण समझो, फिर ज़रूरत के हिसाब से पोषण दो। बिना ज़रूरत के स्प्रे करना किसानों की जेब खाली करवा सकता है। अब आप एक काम जरूर करना कि खेत में जाकर सिर्फ खड़े होकर फसल मत देखना। पौधों को उखाड़ो, पत्तियाँ पलटो, फूल देखो, फली देखो, कीट को देखो और 2-4 जगह जाकर यही काम करो। 5 मिनट की आपकी ये जांच कई बार 1000 रुपये का खर्च बचा सकती है। और अब मेरी ये बात ध्यान से सुनो, अगर आपको खेत में इल्ली दिखाई दे रही है कि अभी थोड़े दिन बाद देखेंगे, और दूसरी तरफ अगर 1-2 कीड़े दिखाई दे रहे हैं तो पूरी टंकी लेकर मत दौड़ो। कितना प्रकोप है, कौन सा कीट है, फसल को कितना नुकसान हो रहा है, पहले ये देखो और उसके बाद फैसला करो। अगर खेत में सफ़ेद मक्खी, महुआ या दूसरे रस चूसक कीट दिखाई दे रहे हैं तो इसके लिए भी अलग अलग दवाइयाँ हैं। जिससे बहुत से किसान फ्लोनिकिमेट 50 WG जैसे विकल्प यूज़ करते हैं। लेकिन मैं बार बार फिर आपसे वही बात दोहरा रहा हूँ कि पहले कीट पहचानो, फिर सही दवा चुनो और लेबल की मात्रा के अनुसार डालो। और अगर बारिश हो गई तो ये मत सोचो कि अब फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। बारिश के बाद खेत में जाकर ये देखो कि पानी रुका हुआ तो नहीं है, पौधा झुक तो नहीं गया, पत्तियों में कोई बीमारी के लक्षण तो नहीं दिख रहे, कोई कीट तो नहीं बढ़ रहे हैं। बारिश के बाद खेत देखना सबसे जरूरी कामों में से एक है। किसान भाइयों, अभी हमारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि फूल को बचाओ, फलियाँ बनाओ, फिर दाना भरो। इसके लिए आपको हर दिन नई बोतल जरूरी नहीं है। इसके लिए आपको खेत की निगरानी रखना है और सही समय पर सही फैसला लेना है। अब फूल से फलियाँ बनेगी तो यहीं से हमारी अगली कहानी शुरू होगी, क्योंकि कई किसान यहाँ तक फैसला ले लेते हैं लेकिन फलियाँ बनने के बाद दाना भरने में गलती कर देते हैं। फलियाँ दिखती हैं लेकिन अंदर दाना छोटा होता है और कई किसान सोचते हैं इतनी अच्छी फसल थी, आखिर उत्पादन कम कैसे रह गया। और इसी पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे।